गोवा। हम सभी के लिए ये नाम सुनते ही दिमाग में सुंदर बीच, पार्टियां और मस्ती की तस्वीरें उभर आती हैं। लेकिन उत्तरी गोवा के वागाटोर बीच में एक ऐसा कोना है जिसे लिटिल वागाटोर या ओजरान बीच कहा जाता है। लेकिन बात आज इस बीच की नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ छिपे उस महान रहस्य की करेंगे जो परमपिता परमेश्वर भोलेनाथ से जुड़ी है। जब समुद्र का पानी पीछे हटता है तो एक चट्टान से भगवान शिव का शांत चेहरा मुस्कुराता हुआ बाहर आता है। लहरों वाले महादेव की मूर्ति ना तो किसी मशीन से बनी है और ना ही हजारों साल पुरानी है। फिर भी इसकी मान्यता किसी बड़े मंदिर से कम नहीं है। आखिर किसने बनाया इस मूर्ति को? क्या है इस मूर्ति की कहानी? इस पर आज हम नजर डालेंगे। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का राष्ट्र टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। इस कहानी की शुरुआत होती है सन 1960 के दशक में। उस समय दुनिया भर से लोग शांति की तलाश में गोवा आ रहे थे। इन्हीं में से एक थे इटली के रहने वाले एंटोनियो ग्यूसेप कैरोली। एंटोनियो एक मूर्तिकार थे। कहा जाता है कि जब वे गोवा आए तो वे यहाँ की सुंदरता और आध्यात्मिकता में इस कदर खो गए कि उन्होंने अपना पासपोर्ट ही समुद्र में फेंक दिया। उन्होंने तय किया कि वे अब कभी वापस नहीं जाएंगे। उन्होंने इस बीच की चट्टानों को अपना घर बनाया और एक पत्थर को भगवान शिव का रूप देने में सालों लगा दिए। स्थानीय लोग उन्हें प्यार से जंगल मैन कहते थे। उन्होंने भगवान शिव की मूर्ति किसी को दिखाने के लिए नहीं बनाई, बल्कि अपनी भक्ति के लिए बनाया था। अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या ये मूर्ति स्वयंभू है, यानी अपने आप प्रकट हुई है। लेकिन अगर हम इतिहास देखें तो इसे एंटोनियो ने अपने हाथों से तराशा था। लेकिन यहाँ के लोगों की आस्था इसे स्वयंभू से कम नहीं मानती। स्थानीय लोग कहते हैं कि एंटोनियो बस एक जरिया थे। शिव ने खुद इस पत्थर को चुना है। यहाँ के पास के शैक चलाने वाले लोग बताते हैं कि कैसे सालों से यहाँ पूजा होती आ रही है। सबसे अद्भुत बात यह है कि हर साल महाशिवरात्रि पर कर्नाटक के गोकर्ण से पुजारी यहाँ आते हैं। समुद्र की लहरों के बीच शिव के चेहरे का दूध से अभिषेक किया जाता है। विदेश से आए हुए सैलानी हो या फिर भारत से विभिन्न राज्यों से आए हुए पर्यटक, यहाँ हर कोई शिव की भक्ति में डूब जाता है। लेकिन महादेव के इस मोहक रूप को देखना और यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं है। आपको पहाड़ी से लगभग 50 से 60 खड़ी सीढ़ियां उतरनी पड़ती हैं और सबसे जरूरी बात, ज्वार का समय। अगर आप हाई टाइड में जाएंगे तो आपको सिर्फ समुद्र दिखेगा, महादेव नहीं। शिव का ये चेहरा केवल तभी नजर आता है जब समुद्र अनुमति देता है, यानी लो टाइड के समय। पत्थर पर उकेरा गया त्रिशूल और पास में बना छोटा सा शिवलिंग इस जगह को एक जादुई वातावरण देता है। लेकिन आज ये जगह खतरे में है। समुद्र का खारा पानी और तेज लहरें इस नक्काशी को धीरे धीरे मिटा रही है। समय के साथ शिव के नए नक्श धुंधले होते जा रहे हैं। ओजरान का ये शिव चेहरा हमें सिखाता है कि भक्ति के लिए किसी भव्य मंदिर या फिर सोने के सिंहासन की जरूरत नहीं होती। एक साधारण चट्टान भी भगवान का रूप ले सकती है अगर उसे बनाने वाले के हाथ में श्रद्धा और मन में आस्था हो। ये गोवा के उस हिप्पी युग की आखिरी निशानी है जहां कला और धर्म का कोई बंधन नहीं था। अगली बार जब आप गोवा आए तो शोर शराबे से दूर इस शांत महादेव के दर्शन जरूर करें, क्योंकि शायद कुछ सालों बाद ये लहरें अपनी सबसे सुंदर रचना को वापस अपने भीतर समेट लें। ओजरान बीच की शिव नक्काशी गोवा की उस हाइब्रिड संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती है जहां पश्चिम का कलात्मक बोध और पूर्व की धार्मिक गहराई एक हो जाती है। ये किसी व्यावसायिक शो पीस के रूप में शुरू नहीं हुआ था, बल्कि एक व्यक्ति के आध्यात्मिक त्याग और सृजन का परिणाम था। आज ये स्थानीय आस्था का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है, जो हिंदू धर्म की उदारता को भी दर्शाता है, जिसने एक विदेशी कलाकार की कृति को अपने आराध्य के रूप में स्वीकार किया। हालांकि इस स्थल की उपेक्षा और प्राकृतिक शरण चिंता का विषय है।